भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं और उनके जन्म का उत्सव बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज से मनाया जाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी की समाज सेविका अनीता सिंह ने अपनी बेटी के जन्म का उत्सव बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज से मनाया। वहीं हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता से बातचीत की और जाना आखिरकार क्या है विशेष। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जो कहते हैं ना कि बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं, और जहां कुछ समय पहले या कुछ साल पहले या कुछ बहुत सालों पहले बेटियों के पैदा होने पे वो उत्सव या उस तरह से नहीं सेलिब्रेट होता, लेकिन अब आने वाला वक्त बदलता हुआ भारत हमें कुछ सिखाता जा रहा है। कहीं ना कहीं बेटियों के पैदा होने में हर तरफ खुशियाँ होती, मिठाइयाँ बटी होती, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आज ऐसे ही फंक्शन रखा गया अनीता जी के यहाँ पे। छोटी सी परी ने आज जन्म लिया, उसको आशीर्वाद देने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं। और क्या कहना चाहते हैं बच्ची के लिए और कैसे क्या विश करेंगे होने वाली जो मम्मी हैं उसकी और नानी है, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे बच्ची के लिए? बच्ची के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो बहुत सौभाग्य लेके आई है, और बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, तो वो हमेशा खुश रखती हैं। और माँ के लिए तो बेटियां बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो ये बात सही है कि माँ के लिए बेटियां बहुत प्यारी होती है। मैम कैसा लग रहा है आज एक घर में छोटी सी मेहमान है, छोटा सा बच्ची आई है, आपने देखा उसको, क्या कहना चाहोगे? बिटिया बहुत अच्छी है, बहुत खुशनसीब है जिनको पहली बेटी पैदा होती है। मैं तो यही कहूँगी कि बिटिया घर में एक होनी चाहिए। हर माँ अपनी सुख दुख बेटी से कहती है और वो भी शेयर करती है। उतना लड़कों से आदमी नहीं कह पाता है जितना बिटिया से आदमी जुड़े रहते हैं। यानी कि बेटी से जुड़ी हैं आप? बिल्कुल, मेरे पास नहीं है बिटिया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि बिटिया होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, सबके पास होनी चाहिए। माँ के लिए सबसे अच्छी सहेली है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना सुख दुख हर बातें उससे शेयर करती है और वो भी समझती है, समझाती है। उतना लड़कों से आदमी बात नहीं कर सकता है। बिल्कुल बेटे माँ के लाडले होते हैं वो अलग सी बात है। और बेटियाँ जो होती हैं वो पिता की लाडली होती है। मैम क्या कहना चाहेंगी बेटी के लिए? बेटी बहुत अच्छी होती है। नहीं, क्या आशीर्वाद दोगे उसे? बहुत आशीर्वाद दूंगी, वो खुश रहे, आगे बढ़े, और बेटियों से घर में रौनक होती है बस। और बहुत अच्छी बात है कि मुझे लगता है बेटियों से रौनक होती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखिए बेटी, लेकिन हाँ बेटियाँ हर तरफ एक खुशियों का पैगाम लेके जाती हैं। मैम कैसा लग रहा है आज कहते हैं पहला मेहमान का स्वागत किया घर ने, वो भी बेटी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में आ जाए, ये भी क्या कहना चाहिए, किस तरह से आशीर्वाद देती हैं? आज तो हमारी बेटियां जो है इतने आगे बढ़ी हुई हैं कि जिनके विषय में कहना ही बड़ा सोच का विषय हो गया। आज हमारी बेटियां चांद पे जा रही हैं, आज हमारी बेटियां जो है जहाज़ चला रही हैं, आज हमारी बेटियां देश की रक्षा के लिए अपने बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं। ऐसा देश में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, कदम कदम से आगे बढ़ रही हैं। तो मैं ये कहूँगी नवरात्रि के 9 दिन की जगह 365 दिन हमारी बेटियों के लिए है। और वे बेटियां जो कि आज हमारी सरकार भी उनको हर तरह की व्यवस्था दे रही है। जन्म होने के समय भी उनको जो है जन्म के पेट में भरण पोषण का भी उनको दे रही है कि हमारा जन्म जो भी ले नवरत्न पुत्री के रूप में आए। और वह पुत्री हमारे 2 परिवारों को लेके चलती है और दोनों परिवार बहुत ही सुरक्षित और सम्मानित रखे जाते हैं। ऐसे मैं यही कहूँगी कि आगे आओ, बढ़ो, जागो, बेटियां लाओ और पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। ऐसा ही हमारा कहना है कि बेटियां हैं तो सब कुछ है। जहाँ शक्ति है वहीं शिव आएंगे, और जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ शिव का कोई काम जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि शक्ति के बिना सब शिव एकदम अधूरे हैं। जैसे आपने देखा हो जब आप छोटे थी, उस समय कैसा था माहौल? जब बेटियां पैदा होती थी तो उस समय क्या माहौल? उस समय तो बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था। जब यह पता चलता था कि इनके पेट में बेटी है तो उनका भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। और आज के समय में इतना जांच कोई किसी प्रकार की कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि जांच जिस अस्पताल में हो रही है उसको जेल की सज़ा काटनी पड़ रही है और जेल के रास्ते देखने पड़ रहे हैं। इसलिए जहाँ भी है
अब भ्रूण हत्या का कोई मतलब नहीं रह गया कहीं भी, और बेटियां आगे बढ़ रही हैं और बेटियां जन्म ले रही हैं, और सरकार उनको हाई स्कूल, इंटर, शादी, विवाह तक का वो है पैसा दे रही हैं और आगे बढ़ाने का हर प्रयास कर रही हैं, जगह जगह रोजगार दे रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ा रहे हैं हर तरह से बेटियों को। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया है बच्ची को, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जब बच्ची को देखा और जब आपको पता चला कि अनीता जी के यहाँ पहला जो बच्चा है वो बेटी के रूप में आया है, और कैसा फील हुआ? जी बहुत खुशी हुई अनीता जी को जाने, तो अभी हमें थोड़ा ही टाइम हुआ है। अनीता जी एक बहुत बड़ी डॉग लवर हैं। तो हम लोग NGO से, मौसम फाउंडेशन से, तो यहाँ पे काफ़ी लोग मैम को परेशान करते थे डॉग फीड कराने से, तो हम लोग आए थे तो यहाँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। मैम बहुत ही अच्छी हैं, नेचर वाइज भी, और बहुत बड़ी डॉग लवर भी हैं। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि उनके घर में एक बेटी आई है। उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। मैम क्या कहना चाहेंगी? फील क्या, कैसे आप उसको विश कर रहे हो, नानी को, उसकी माँ को, फैमिली को? अरे वो हमारे लिए नाती ने, हमारी भी वो है ना, और हम लोग बगल के ही हैं खूब। हमारा इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है। भगवान करे खूब खुश रहें सब, और क्या ही बोले। अच्छा, पहली जब बहुत से लोग ना कहते हैं कि पहली बेटी आई है तो ये लक्ष्मी के रूप। लक्ष्मी का रूप है। बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं, बेटे जो नहीं करते हैं बेटियां करती हैं, लेकिन हमारा बेटा सही है, एक ही बेटा है, सही है। भगवान टचवुड ऐसे बच्चे सबको दे। यानी बेटी के साथ बेटी की तारीफ हो गई। ये है कि बच्चे कहते कोई भी हो, सब अच्छे हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो, संस्कार अच्छे होने चाहिए, परवरिश अच्छी होनी चाहिए। और रही बात ये बेटी हो बेटे की, कि मुझे लगता है दोनों के अंदर प्यार है, दोनों सम्मान एक दूसरे का करते हैं फैमिली में, तो मुझे सब बहुत अच्छा होता है। तो बात करते हैं अनीता जी से, यानी कि जो नई नई नानी बनी है, कितनी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर। बेटी का स्वागत तो किया उन्होंने, अब नातिन का स्वागत कर रही हैं, क्या फीलिंग्स है अंदर वो भी जानते हैं, और बात करते हैं उन मम्मी से भी और पापा से भी बच्ची के, कि उनको क्या फील हो रहा है, कुछ जिम्मेदारियाँ, नई जिम्मेदारियाँ उनको मिली हैं, किस तरह से वो उठा रहे हैं। तो सारे रिश्तों के साथ सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो मामा का, क्योंकि दो माओं से मिल के बनता है। और कुछ अच्छा ये होता है कि मामा जो प्यार जो देता है ना ननिहाल की तरफ से, बहुत ही प्यारा वो रिश्ता है भांजी और भांजे का मामा से। तो जब पता चला कि मामा बन गए हो, बच्ची घर में आई, क्या फीलिंग्स थी, कैसा लगता है देखकर? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। लाइफ में पहली बार किसी छोटे बच्चे को गोद मिलने के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बच्ची आई तो हमें लग रहा है उससे आने के से ज़्यादा यहाँ पे खुशियाँ ज़्यादा आई। हमको बहुत अच्छा फील हुआ, अपने आप में मैं बहुत ही खुश हूँ। कुछ समय बाद जब आप आओगे तो आपका स्वागत ये चल के करेगी, बुला के करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई, कोई तो होना चाहिए स्वागत के लिए। बाकी तो सिस्टर हैं, भैया लोग हैं, मम्मी हैं, सब लोग हैं, लेकिन कुछ छोटा बच्चा कोई आता है तो कुछ अलग ही फील होता है, बहुत अच्छा लगता है अपने आप। तो आए हुए मेहमानों से बात की, अनीता जी से बात करते हैं, जो सच में माँ का तो बहुत अच्छा उन्होंने एक किरदार था जो निभाया। अब बात आती है नातिन की, एक छोटी सी परी घर में आई है, क्या फीलिंग आई? जिम्मेदारी, बेटी को बड़ा किया, शादी हुई, अब गोद में नातिन है, कैसा फील हो रहा है? जिम्मेदारी फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जैसे जब ये पैदा हुई थी, बहुत, अब कैसे बताएं, कैसे बयां करें, कुछ नहीं कर सकते। बच्चे मेरी ज़िंदगी थे, ज़िंदगी है, ज़िंदगी थे। एक तो मेरे बीच में नहीं है, और एक नया मेहमान आया है, तो बस बहुत फर्स्ट टाइम गोद लिया आपने इसको? क्योंकि बेटियाँ, बहुत अच्छा लगा था। हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ था। अच्छा, तो क्या सोचा है, क्या नाम रखोगे आप इसका? इसका नाम ओपन होना चाहिए। सोचेंगे आप, कुछ अच्छा ही सोचेंगे, अभी तो सोचा नहीं है। यानी कि नाम बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन अब डिसाइड करना है उसका नाम क्या है। अभी वो रो रही है, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा स्पेस चाहिए, बहुत भीड़, बहुत से लोग हैं। अभी मेहमानों ने बच्ची को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन सबसे बहुत ज़रूरी थे जो इस जर्नी में जो खास मेहमान रहे हैं, यानी जिनकी वजह से आज खुशियाँ कंप्लीट हुई हैं। आज बच्ची के माता पिता भी हमारे साथ हैं। पहला बच्चा बहुत ही मिन्नतों से होता है, बहुत खुशियाँ लेके आता है, बहुत जिम्मेदारियाँ लेके आता है, लेकिन बच्ची क्या लेके आई है? बच्ची बहुत खुशी लेके आई है। जब पहली बार आपने इसको हाथ में लिया, क्या फीलिंग्स थी? बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा, भाई, दामाद या बहुत सारे जिम्मेदारी, लेकिन एक पिता जब बनता है अंदर, पिता बनने की अलग खुशी होती है। जब ये रोती तो आपको क्या लगता है? घर में अभी तक शांति थी, एक बच्चा आप रो रहा है।
हाँ वो ज़्यादा अच्छा रोए ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, रोता तो दिक्कत होती है। अच्छा, रोए ना, यानी कि ये तो दिन में रात में रो रहा है और दिन में सो रहा है। हाँ रात में सोते हैं, अलग अलग टाइम है। अच्छा, अलग अलग। अब पता चलता है आपको कब किसे क्या चाहिए? रोने लगती, भूखी होती है जब। अच्छा, आपने गोद लेते हो तो शांत हो जाती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मम्मी से पूछेंगे कैसा फील हुआ जब आपने फर्स्ट टाइम बच्चे को गोद लिया? बहुत अच्छा लगा, एक अलग एक्सपीरियंस फील हो रहा है। मतलब इनका रोना, इनको फीड कराना, इनको खाना, कब भूख लगती है, हर एक चीज़ मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है। अच्छा, बेटी का जिम्मेदारी जो होती है वो कहीं कम नहीं होती, लेकिन माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे हाँ, कभी कभी बेटियों से माँ हमेशा एक बात कहे, जब माँ बनोगे तब पता चलेगा, तो पता चल रहा है? अभी तो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, इतनी जल्दी कहाँ अभी पता चलेगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सा तो अभी फील हो ही रहा है। जैसे अब 12 दिन हो गए, इन 12 दिनों में बहुत सी चीज़ें बदली होंगी, बहुत सी जब से ये आई हुई घर में वातावरण चेंज हुआ होगा, बहुत सारी फीलिंग्स चेंज हुई हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ, अभी 12 दिन की जिम्मेदारियाँ। बस एक चीज़ है कि सब खुश हैं, स्पेशली मेरी मम्मी, उनका तो एक अलग ही ने चल रहा है कि उनको मतलब हर एक उसमें बिज़ी हैं, बस आज का है जो ये सब निपट जाए उसके बाद इनको भी टाइम देंगी। अच्छा, नाम क्या सोचा आपने? कुछ नाम सोचा आप लोगों ने? अच्छा, कुंडली के हिसाब से नाम। तो माता पिता के लिए बच्चा चाहे बेटी हो या बेटा हो, पहला बच्चा बहुत ही प्यारा होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेके आता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चा जब घर में आता है बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है, और जब बेटी आती है तो लक्ष्मी के रूप में आती है। सबने बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारी यादों के साथ बहुत चीज़ें हम आपको यही छोड़ के जाते हैं। बने रहिए हंगामा टाइम से। मैं एकता आपसे, तो नमस्कार।